खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि बकार खैर शहरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, बकार खैर शहरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, शहाबे कसब नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, बकार खैर शहरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह, शहाबे कसब नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दरे और उलमाए अहले सुन्नत की नातों मनकबत को बयानात को समाअत करके अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। हज़रात मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत वाइज़ शरी मक़ाल उम्दतुल खुतबा हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब क़िबला अशरफी और तिलावत फरमाने के लिए कारी खुशलहान हज़रत कारी अकरमुल कादरी साहब क़िबला जो एक हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसे हम और आप जनाब रहबर बस्तवी साहब क़िबला के नाम से जानते और पहचानते हैं, वो आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। लिहाजा तमामी हज़रात से बड़े अदब के साथ मैं मोहब्बताना आजीज़ाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात अपने अपने ज़रूरियात से फारिग होकर के जल्द अज जल्द महफ़िल पाक में पिंडालगाह में तशरीफ़ लाने की ज़हमत गवारा करें और तमाम तर उलमाए किराम व शुहराए इज़ाम की नातो मनक़बत को समाअत करके अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी युसब्बिहु लहु
एक बार और से लगाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। आला हज़रत के दो शेर समाप्त करें। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में निहायत वालिहाना मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नज़राना पेश कर और पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। लेस में मत का अपना दूर बैठा है मार के भागो आगे आगे और उसी के ताल्लुक से उन्होंने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिल रचाई और पसंद। हज़रात, निकाह करना सुन्नत भी है, निकाह करना नाजायज भी है, निकाह करना हराम भी है, निकाह करना फर्ज भी है। जायज भी है, नाजायज भी है, हराम भी है, हलाल भी है, फर्ज भी है और सुन्नत। अब कब निकाह करना सुन्नत है, कब निकाह करना फर्ज है,
कब निकाह करना नाजायज है, मैं इसकी तफसीर चंद लम्हों में आपको बता देना चाहता हूँ। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी उम्र उस वक्त 40 साल थी और आप बेवा थी, आपने निकाह फरमाया। आज लोग अपने बच्चों की शादी तलाश करते हैं। अगर किसी को ये डर है कि अगर निकाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, तो उसे ज़िना हो जाएगा, इस हाल में निकाह करना फर्ज है। अगर कोई नीर है, यानी जिसे हम लफ्ज़ों में कहने ना मर्द है, तो उसके लिए शादी करना हराम है, उसके लिए शादी करना हराम है। और अगर ये डर हो अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो शादी करता है तो ये जायज़ है। बहरहाल कई सूरतें हैं जिसे मैंने आपको बयान कर दिया। हजरत, आज लोग अपने बच्चों की शादी के मौके पर बहुत खुशियां मनाते हैं, नाजायज और हराम काम कर डालते हैं। शादी से 15 दिन के पहले, 10 दिन के पहले औरतें इकट्ठा होकर के गीत गाती हैं, जबकि हराम है। औरतों का गीत गाना, राशन बनाते वक्त, चूल्हा बनाते वक्त या कुछ भी करते वक्त औरतों का गीत गाना, ये सरासर नाजायज और हराम। सबसे पहले ये बुराई को खत्म कर देना बहुत ही जरूरी है। जब मेरे नबी ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हजरत अली से तय फरमाई, ऐलान फरमा दिया कि मस्जिद नबवी में फला तारीख को फातिमा का निकाह अली के साथ किया जाएगा। न कोई जोड़ा बना, न मेहंदी लगाई गई, न आपके लिए जोड़ा तैयार किया गया, न रचना किया गया, न गीत गाया गया, न चूल्हा डाला गया, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। साहबा मस्जिद नबी में इकट्ठा हुए, हजरत अली तशरीफ ले गए उसी कपड़े में जिसमें 72 पेहने लगे। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा निकाह हजरत अली के साथ में कर दिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ खजूरें आई हुई थी, उससे हजरत अली को दिया, अली तुम इन खजूरों को सहाबा में तकसीम कर दो, तुम्हारा वलीमा हो जाएगा। हजरत अली ने छुआरों को, खजूरों को तकसीम फरमा दिया। हजरत अली की निकाह का, शादी का ये वलीमा हो गया। आज अगर हमारे पास रुपया नहीं, कर्ज लेकर के वलीमा करते हैं, 50,000 1 लाख रुपया बेटी की शादी पर वलीमा खर्च कर देते हैं। वलीमा करना कोई नाजायज काम नहीं है, गुनाह काम नहीं है, बल्कि वलीमा करना भी सुन्नत है। लेकिन अगर पैसे किसी के पास नहीं है तो कर्जा लेकर के वलीमा करना यह हराम है। कर्ज के बोझ के अपने दबना ये नाजायज और गुनाह। आपके पास रुपया है, वलीमा कीजिए, लेकिन कर्जा लेकर के करना ये सरासर नाजायज और गुनाह है। हजरत सैयदना मखदूम असद समलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर व मुर्शिद हजरत तो मैं आपको सुनाता हूँ। इस वाक़े में दर्द भी है और किराम की वलियों की करामत भी है। इस वाक़े में जो है वली की इख्तियारत भी है। आप सुनते जाइए कि जब हजरत बहुत बड़े अल्लाह के वली सरकार मखदूम सिमना के पीर व मुर्शिद, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उनकी बीवी को कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा, बांझ थी वो, सालों गुजर गए। तो मोहल्ले की औरतों ने कहा
आप अपने शौहर नामदार से कहिए कि दूसरे औरतों को तो बच्चा अदा कर देते हैं, दुआ कर देते हैं, लावल जो होता है वो सारी औलाद हो जाता है, और तुम उन्हीं के घर में 5 बैठी हुई हो, तुम क्यों नहीं उनसे कह रहे हमारे दुआ कर दे ताकि तुम्हारी सारी औलाद बन जाओ। एक दिन उनकी शरीकियात में बहुत ही खुशगवार माहौल में अपने शौहर से कहा, हुजूर आप लोगों को दुआ कर देते हैं, जो लावल होते हैं 5 औरतें जो है सारी औलाद बन जाती हैं, और मैं आप ही के घर में 5 बैठी हुई हूँ और मुझे कोई औलाद नहीं, आप क्यों नहीं खुदा की बारगाह में दुआ कर देते कि अल्लाह ताला मुझे एक औलाद अता फरमा दे। कहा ठीक है, आपने दुआ फरमा दिया। आपने फरमाया ठीक है, औलाद होगी, लेकिन वो तुम्हारी औलाद पैदा होने के चंद महीने के बाद वो इंतजार कर जाएगा। हुजूर बच्चा पैदा तो हो जाएगा, ये 5 पन का जो मेरे ऊपर खप्पा है कम से कम ये तो खत्म हो जाएगा। आपने दुआ फरमा दिया, उनको बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ मरकर मौत तशरीफ ले आए, उनकी शरीके हयात के पास बच्चे के पास गए। शरीके हयात ने कहा आप कौन? कहा मैं मरकर मौत हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को लेने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया अरे अभी बच्चे का सुन्नत तो अदा ही नहीं हुआ है, तुम अभी से बच्चे को कैसे लेकर के जा सकते हो? जाओ चले जाओ यहाँ से। मरकर मौत हजरत अल्लाह के पास जाता है, अर्ज करता हुजूर आपकी आइडिया फरमा रही हैं कि अभी तो सुन्नत अदा ही नहीं हुआ है, आप तुम कैसे लेकर के चले जाओगे? कहा ठीक है चले जाओ, जब सुन्नत अदा हो जाएगी यानी खतना हो जाएगा तब लौट कर जाएगा। वो चला गया। मरकर मौत 1 साल के बाद या 2 साल के बाद खतना हो गया, और जब खतना हो गया फिर मरकर मौत आके पहुंच गया बच्चे के पास। उनकी बीवी ने कहा किस लिए आए हो? हम बच्चे को लेने के लिए आए, सुन्नत अदा हो गई। उनकी बीवी ने फरमाया कि अभी तो छोटा सुन्नत अदा हुआ है, अभी तो बड़ा सुन्नत बाकी है, यानी शादी होना भी बाकी है, लिहाजा जाओ चले जाओ। गया जब के पास, हुजूर वो तो कह रही है कि अभी बड़का सुन्नत बाकी है, शादी बाकी है। कहा ठीक है जाओ, जब शादी हो जाएगी तब आना। अब वो आए, बच्चे की शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मरकर मौत हजरत अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, हुजूर अब आपके बेटे की बड़का सुन्नत अदा हो गया है, अब आप जो फरमाइए मैं क्या करूं? अब आपके बच्चे को लेकर के जाऊं? कहा जाओ मेरी अहलिया के पास, अगर वो इजाजत दे तो ले जाओ। अहलिया के पास पहुंचा, कहा मैं आपके बड़का सुन्नत अदा हो गया, शादी हो गई है, अब मैं बच्चे को लेने के लिए आया हूं। उनकी माँ ने कहा अब मैं मालिका नहीं रह गई, जाओ उसकी बीवी से पूछो, अगर वो इजाजत दे तो उसकी रूह को कब्ज कर देना। वो फरिश्ता बीवी के पास पहुंचा नहीं, हजरत के बहू के पास, कहा कि मैं आपके शौहर को लेने के लिए आया हूँ। बीवी ने कहा कि तुम मेरी सुहाग की बात है, अभी मेरी शादी हुई है, अभी मैं इजाजत नहीं दे सकती हूँ। अब वो पहुंचा जो हजरत की बारगाह में, हुजूर आपकी बहू कह रही है कि तुम मेरा सुहाग है, अगर तुम ले जाओगे तो मेरा सुहाग गुजर जाएगा। आपने फरमाया ठीक है, जब सुहाग गुजरने की बात है तो तुम चले जाओ, अब तुम 90 साल के बाद हम 90 साल के बाद बच्चे को ले जाएंगे। अब बरकर मौत भी वापस चला गया। हंसना देखिए, एक अल्लाह वाले की ताकत और कुव्वत लौह महफूज में देखा, जो लिखा था शरीक से बता दिया, लेकिन किस तरीके से आपकी कुदरत कामिला खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में किस तरीके से आपको खास आता कि जो आप आमा देते हैं वो हो जाता है। दो बार बड़ी अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा पैदा होता है तो अजान होती है, बच्चा पैदा होता है तो उसके कान, एक कान में अजान पड़ी जाती है और दाहिने कान में और बाएं कान में तकबीर पड़ी जाती है।
और उसके मरने के बाद में उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। पंचोक्ता नमाज के लिए जब अजान होती है, अजान होने के आधा घंटे के बाद में जमात खड़ी होती है, तो जितना वक्त अजान होने के बाद से लेकर के जमात खड़ी होने तक जितना वक्त लगता है उतनी वक्त समझो आदमी की जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं है। बच्चा जब पैदा हुआ तो क्या कहता, क्या रोता है, यानी मैं कहाँ आ गया, कहाँ था मैं, कहाँ आ गया, किस दुनिया में था, किस दुनिया में आ गया। तो हज़रात हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। जब अजान होगी नमाज के लिए आधे घंटे का वक्त होता जमात के लिए, इतने देर में मस्जिद में बैठ करके सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, तस्बीह तहलील पढ़ा जाता है, हम पैदा होते हैं, अजान होती है, मरने के बाद में हमारी जनाजे की नमाज जमात के साथ होती है। इतने वक्त के लिए हमें खुदा को याद रखना चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए, अपने मौला को राजी करना चाहिए। यही हमारे जिंदगी में आने का मकसद है। जब किसी ने अभी न तमाम हो जो कुछ दुनिया था जवाब सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। अभी भी बहुत ही नायाब खिताब समाप्त कर रहे थे, आपके दर्ज के लिए था। अभी आपके सामने एक खतीब जीशान तशरीफ फरमा है, स्टेज पे जवाबार है, आपको सुनना है। एक मरतबा की लगा के बैठा हुआ के
उसे नहला करके गुस्ल दे करके जब जनाजे को लेकर के जाते हैं और उस कब्रस्तान तक पहुंचते हैं, जब उसे लहद में उतारा जाता है तो मुनकर ने कि 3 मील का फासला होगा। कितना बड़ा दफ्तर हुआ, जितना 3 मील का फासला होता है, कितना बड़ा हमारा दफ्तर होगा। समझ करें खुदा से खाने में अगर नमक न डाला जाए तो मजा बेकार हो जाता है। इसे मैग मिलाने से क्या फायदा जब स्टैंड न जब भी मैग बनाया जाए, डीजे बनाया जाए तो कम से कम उसे कह दिया जाए कि स्टैंड आना। तो आपको मैं इंतमास करता हूँ कि आप हजरात अगर कभी भी आप लेकर के आए तो कम से कम मुझसे सवाल कर दें कि आप यहाँ है स्टैंड जरूर लेकर के आया करें। और ये 10 रुपये वाली जो है ये माइक्रोफोन मत लाया कीजिए, कम से कम बेहतरीन माइक लाना चाहिए। समाकिन एक मरतबा तो खुद पाक नफसा हम सल्लल्लाहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। 2-4 शेर और समाप्त करें, उसके बाद फिर हजरत मुफ्ती आई है। एक बार और लगा के पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत पुराना शेर है, आप हजरात इसको सुने होंगे। सामने मुस्तफा दरस है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफा दरस है रहबरी के लिए, सामने
हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। अस्सलाम। हेलो 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 मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा। हमारे बाएं जानिब शायर आज़मी होने वाले रोशन कौन चल के अल्लाह थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाएंगे, इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा, है ना। पढ़ता हूँ, समाप्त करें कि ज़मीन आसमां होने वाले रोशन, ज़मीन आसमां होने वाले रोशन, ज़माना सजाने हुज़ूर आ रहे हैं। ज़मीन आसमां होने वाले रोशन, ज़मीन आसमां होने वाले रोशन, ज़मीन आसमां होने वाले रोशन, ज़माना सजाने हुज़ूर आ रहे हैं कि ज़मीन आसमां होने वाले रोशन, ज़माना सजाने हुज़ूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो, उठो गम के मारो, उठो बेसहारों, उठो गम के मारो, उठो बेसहारों, मुक़द्दर जगाने हुज़ूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो, उठो बेसहारों, मुक़द्दर जगाने हुज़ूर आ रहे हैं। और मोहब्बतों के साथ ये भी शेर आपके समातों के हवाले, जिस तरह आप खामोशी के साथ सुन रहे हैं, इसी तरह एक शेर और पढ़ता हूँ, समाप्त कर लें कि मचलने लगे चांद सूरज सितारे, मचलने लगे चांद सूरज सितारे, बदलने बदलने वाले हैं हर सो नज़ारे, कि मचलने लगे चांद सूरज सितारे, बदलने वाले हैं हर सो नज़ारे, करार आने वाला, करार आने वाला है टूटे दिलों के, करार आने वाला है टूटे दिलों में, उजाला लुटाने हुज़ूर आ रहे हैं। करार आने वाला है, अगर ये न होते तो कुछ भी न होता। मैंने बहुत समाप्त किया है, आप भी समाप्त करें, है ना? और बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, पढ़ता हूँ, समाप्त करें कि है नूरे नबी की बदौलत ये दुनिया, अगर ये न होता तो कुछ भी न होता। है नूरे नबी की बदौलत ये दुनिया, अगर ये न होता तो कुछ भी न होता। इसी नूर से है ज़माने की रौनक, इसी नूर से है ज़माने की रौनक, अंधेरा मिटाने हुज़ूर
जमाना सजाने हुजूर आ रहे हैं। उठो गम के मारो, उठो गम के मारो, उठो बेसहारो, उठो गम के मारो, उठो बेसहारो, मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। झूम कर दुर्दे पाक पढ़ें। ऐसा कोई जहल के जैसा कमीना हो नहीं सकता, कोई जहल के जैसा कमीना हो नहीं सकता, कि कोई कमीना हो नहीं सकता। अरे नबी कह दे कि नबी कह दे, जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। और एक तारीख के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ ड्राइवर भाई, समाज करें मैं पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। अरे और तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूँ, समाज करें। अगर मक्खी दुरूद पाक पढ़े ना भूल जाए तो, अगर मक्खी दुरूद पाक पढ़े ना भूल जाए तो, कि अगर मक्खी दुरूद पाक पढ़े ना भूल जाए तो, रात की महफिल के दीवाने नहीं होते, जहाँ पे नाच की महफिल के दीवाने नहीं होते, कि जहाँ पे नाच की महफिल के दीवाने नहीं होते। अरे गुलामे मुस्तफा का वो इलाका हो नहीं सकता। गुलामे महफिल के दीवाने नहीं होते। अरे गुलामे मुस्तफा का वो इलाका हो नहीं सकता। गुलामे मुस्तफा का वो इलाका हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। आप आगे आ जाए, है ना, आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा सहमत कर लें, आगे आ जाए। अरे मदीने वाले का, और उसको फरिश्ते दोज़ख में ले जाएंगे।
उसको फरिश्ते दोज़ख में ले जाएंगे। अरे जो होगा गद्दार मदीने वाले का, जो होगा गद्दार मदीने वाले का। और जरा एक शेर माँ के हवाले से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको जो है सबकी ज़बान से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की बुलंद आवाज़ आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, समात करें कि आंखों से अपनी जिसने मदीना देख लिया, आंखों से अपनी जिसने मदीना देख लिया, उसने यकीनन अर्श मौला देख लिया, उसने यकीनन अर्श मौला देख लिया। और हज के बराबर उसको नेकी मिलती है। हज के बराबर उसको नेकी मिलती है। अरे जिसने माँ का प्यारा चेहरा देख लिया, जिसने माँ का प्यारा चेहरा देख लिया, जिसने माँ का प्यारा चेहरा देख लिया। और मैं आपको बता दूं अभी सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीब या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदका नूरानी तन का, सदका दो शबीरो शबर का, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो पंजातन का। या नबी सलाम अलैका, हबीब या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा। खल्क के वारिस खुदा हो सलाम अब तो हमारा। तकरीर हुई, जो कुछ पढ़ा गया तो सलाम पढ़ा गया। परवरदिगार आलम से कबूल फरमा, इसे कबूल फरमा कर अपनी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र से कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन इसे कबूल फरमा कर ज़रूरत इमाम हसन इमाम ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा ओ ये बाटी I need you, honey, 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 I need you. का ख्याल रहता है। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है। कोई कहता है कोई छुपाता है, हो कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है।
खुशी से हुए लाल दूल्हे राजा के मत्थे पे चमकन वाल दूल्हे राजा के। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बातें अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। हाय 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 उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ही चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। शाबाश 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 शाबाश।
कुछ न करिए हाँ उनके लोग कहीं जो करे कोई तुम करे ना हुआ कौन धारा बा बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है। कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये मदहोशियों की घड़ी है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए। जलते रहे हम ख्यालों की लौ से सही हमने बरसों जुदाई। छम छम बरसती सुहानी घटाने अजब सी अगन है लगाई। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए। ना तुम होश में हो, ना हम होश में हैं। बहक जाए ना तुम, संभालो हमें। गुजारिश यही है तमन्नाओं की, सनम बाजुओं में उठा लो हमें। जज्बात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए। दीवानी जवानी मस्तानी, गर्म सांसों में तूफान है। दीवाना दीवाना समा है दीवाना, जरा सी चाहत भी बेईमान है। धुआं सा उठे हैं कहीं जिस्म से, कहो बादलों से बरसते रहे। सहा जाए ना ये जुदाई का गम, भला कब तलक हम तरसते रहे। बारात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। हम सोच में थे जिनके, उस रात के दिन आए। बरसात के दिन आए, बरसात के दिन आए।
माया सेहरा कि सारे अहबाब की नजरों में समाया सेहरा या खुदा ने बनाया सेहरा या खुदा इतना किसने बनाया सेहरा और एक एक फूल से आती है मदीने की महक कि एक एक फूल से आती है मदीने की महक कि फिरदौस से आया सेहरा और राती आया सेहरा अपने चेहरे से जो नौशानी हटाया सेहरा और ताजे सर बनता है आका के दीवानों का कि ताजे सर बनता है कि आज माँ बाप बहन भाई ने नौशाह तेरे आज माँ बाप बहन भाई ने नौशाह तेरे कि आज माँ बाप बहन भाई ने नौशाह तेरे रजा का ये करम है अहमद कि गौसो ख्वाजा का गौसो ख्वाजा वो रजा का ये करम है हमारा सब दीवानों के दिलों को जो दुखाया सेहरा सब दीवानों भी देख कर अपने भतीजे के सर पर सेहरा देख कर अपने भतीजे के सर पर सेहरा आज मसरूर नजर आती है इनके भाभी भी आज मसरूर नजर आती है इनके भाभी भी देख कर अपने देवर के साथ देख कर अपने चलो
खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐसा सेहरा गुलो गुलजार न देखा न सुना, ऐसा नौशाह मेरे यार न देखा न सुना, ऐसा बेमिसाल हंसी प्यार न देखा न सुना, ऐसा दिलदार करारदार न देखा न सुना। सारी दुनिया की जुबानों पे है घर घर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। कर लाए गए चांद सितारे इसमें, और गूंजे गए जन्नत के नजारे इसमें, चुन दिए फूल गुलिस्तानों के सारे इसमें, फूल क्या दिल भी पिरोए हैं हमारे इसमें। जाने किन हाथों से आया है ये बनकर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। गुलरुखों की नजर आती है अदाएं इसमें, है महकती हुई जुल्फों की घटाएं इसमें, है सभी दर्द के मारों की दवाएं इसमें, सारे दिल वालों की शामिल है दुआएं इसमें। बात तो ये है कि दिल भर का है दिल भर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। वाह क्या बात है, क्या शान है, सुभान अल्लाह, इसके हर फूल में एक जान है, सुभान अल्लाह, नजर देख के हैरान है, सुभान अल्लाह, जिसने देखा वही कुर्बान है, सुभान अल्लाह। वाकया ये है कि बेहतर से है बेहतर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा।
सबको वो दिल नवाज है तू, नियाज़मंद है सब और बेनियाज़ है तू। ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे ज़माने का कारसाज है तू। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं। एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, खाली न रही रहमत से तेरी, खाली न रही रहमत से तेरी, दुख दर्द के मारों की झोली, दुख दर्द के मारों की झोली, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, क्या तेरा करम है दर पे। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले।